हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टैली ERP9 एंड टैली प्राइम F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ये F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन और इसके फायदा और इसका नुकसान क्या होता है। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट, हमारा अकाउंटिंग ईयर का न्यू ईयर आने वाला है जो कि आपको अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग बहुत लोग डेटा स्प्लिट करते हैं, बहुत लोग डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नया फाइनेंशियल ईयर में मूव करना आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपको तुरंत उसी दिन करना है? अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप क्या है कि टैली में सिर्फ आप टैली का जो पीरियड होता है वो पीरियड चेंज करके आप नेक्स्ट आप अपना एंट्री डाटा एंट्री जो है अकाउंट्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इमीडिएट आपको कंपनी स्प्लिट करना है वो मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग सेम डेट में ही डेटा को स्प्लिट करते हैं, काम बंद कर देते हैं। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका डेटा कंटिन्यू रखिए और जब आपको लगे कि आपका पिछले साल का डेटा फाइनलाइज हो चुका है, ऑर्डर्स वगैरह क्लोज हो चुके हैं, आउटस्टैंडिंग्स वगैरह कलेक्शन हो गया है, तब जाके आप कभी भी कंपनी स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही स्प्लिट करना है, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और आपको स्प्लिट करने के लिए डेटा स्प्लिट ही करना आपको कंपलसरी नहीं है। आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप क्या है कि डेटा का जो आपको लेजर्स है, स्टॉक आइटम्स है, उनको एक्सपोर्ट करके नई कंपनी बना के आप नए फाइनेंशियल में उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। दो हो गया। तीसरा आपको हो गया कि डेटा आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है। तीन प्रोसेस में आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशन इन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Configuration can be selected or modified or changed by using F12 buttons. This F12 button is available on the screen of Tally ERP9 and Tally Prime, enabling the users to modify it as and when their requirement change. Enabling the users to modify as and when their requirement change. तो इसका कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं होता है। ये F12 कॉन्फ़िगरेशंस में जो आपके बेसिक फीचर्स इनेबल रहते हैं उनको आपको इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो F12 बटन से कर सकते हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशन इज अप्लाइड टू एप्लीकेशन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो F12 कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आपका टैली एप्लीकेशन लेवल में ये लिंक रहता है। पूरे टैली का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका दो कंपनी है तो एक कंपनी में अलग F12 कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे कंपनी में अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है। एंड सेव्ड द फाइल नोन एज टैली cfg.tsf। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टैली cfg फाइल में सेव रहता है। मैं आपको एक बार टैली cfg फाइल दिखा देता हूँ। ये आपके टैली इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर रहता है। तो मेरा टैली आपको इस ड्राइव में इंस्टॉल है तो ओपन फाइल लोकेशन करके चला जाऊंगा मैं और यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल रहेगा टैली cfg.tsf। ये जो फाइल सेलेक्टेड है आप देख रहे होंगे। ये फाइल में आपको जितने भी F12 कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग्स रहते हैं इसमें सब सेव रहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैंने टैली को दोबारा इंस्टॉल किया और मेरा सारा सेटिंग्स चेंज हो गया। हाँ, सेटिंग्स चेंज हो जाएंगे। जब भी आप टैली अपडेट करेंगे या टैली इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन यही है कि जब आप टैली अनइंस्टॉल करें तो इस फाइल को आप कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लें
इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लें, मेल में रख लें, ये फाइल आप सेव करके रख लें। नया टैली जब इंस्टॉल करते हैं ये टैली को उधर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ओवरराइट कर दीजिए, या नया फाइल को डिलीट करके इसको पेस्ट कर दीजिए। आपका सारा F12 का जो सेटिंग्स आपका पुराने कंपनी में रहेगा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। अगर आपकी 10 टैली हैं, 10 कंपनीज हैं, तो ये फाइल्स आप सारे टैली इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाके पेस्ट कर दीजिए, पूरी सेटिंग्स आपको सेव हो जाएंगे, कुछ भी यस नो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, गेटवे ऑफ टैली F12, द मेनू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपको कंपनी वाइज नहीं रहते हैं, एप्लीकेशन वाइज रहता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको एक कंपनी में इनेबल करेंगे तो दूसरे कंपनी में इनेबल हो जाएगा, अगर दूसरे कंपनी में डिसेबल करेंगे तो पहले वाली कंपनी में फीचर्स डिसेबल हो जाएगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये टैली में आप इसको बग समझिए, डिफेक्ट समझिए, या इम्प्रूवमेंट करने वाला चीज है वो समझिए। ठीक है, अब जो टैली RP9 और टैली प्राइम का F12 था वो क्या था, अब ये ध्यान है हमारा जो है टैली RP9 का गेटवे, और ये है हमारा टैली प्राइम का गेटवे, टैली प्राइम का गेटवे। ठीक है, अब यहाँ पे F12 बटन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टैली RP9 में आपको फीचर्स के नीचे आपको कॉन्फ़िगर का बटन, F12 का बटन दिखने को मिलेगा। तो ये F12 बटन्स किधर है? ये F12 बटन्स आपको 80% बोल सकते हैं, 80 to 90% आपको हेल्प में सेटिंग में शिफ्ट कर दिया गया हुआ है। यही है F12 बटन्स। अब इसमें आपको क्या था कि जनरल सेटिंग, नंबर सेटिंग, और उसके बाद में अकाउंट इन्वेंट्री का सेटिंग, बैंकिंग का सेटिंग, ईमेल, प्रिंट, डेटा का सेटिंग, और उसके बाद में प्रोडक्ट एंड फीचर का सेटिंग, लाइसेंस का सेटिंग, ये सारे सेटिंग्स आपको इधर ये F12 सेटिंग्स में मिल जाएंगे। जैसे ये लाइसेंस का सेटिंग हो गया, उसके बाद में और यहाँ पे क्या सेटिंग था, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा था कि टैली एक्टिंग एज अ क्लाइंट और सर्वर ODBC, जो कि डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत मदद करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल में बहुत मदद करता है, सिंक्रोनाइजेशन में भी आपको ये बहुत मदद करता है, और ये कंपनी कनेक्ट फीचर्स ये भी आपको सिंक्रोनाइजेशन, रिमोट एक्सेस में आपको मदद करता है। तो ये सारे सेटिंग्स आपको इधर ही आपको शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये अभी हम देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे टैली का सेटिंग्स रहता है, ये कंपनी वाइज का सेटिंग नहीं रहता है। अगर आपका 2 कंपनीज हैं जिसमें आप एक कंपनी में टैली अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में टैली इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अगर एक ही कंपनी में, एक ही टैली में दोनों कंपनी मेंटेन कर रहे हैं तो ये आपका सेटिंग चेंज होते रहेगा। इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग ड्राइव में या सेम ड्राइव में आपको 2 अलग अलग टैली इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको अकाउंटिंग के टैली का जो सेटिंग्स रहेगा वो आपको एक CFG फाइल में रहेगा, और उसके बाद में इन्वेंट्री का जो टैली का सेटिंग रहेगा वो एक CFG फाइल में रहेगा। तो इस तरीके से आपको 2 डेस्कटॉप पे आइकन रहेंगे, 2 डेस्कटॉप के आइकन से आपकी कंपनी अलग अलग रहेंगी। जैसे किसी को ऑप्शंस की जरूरत होती है, कुछ ऑप्शंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी कंट्रोल में F12 बटन्स को हम इनेबल डिसेबल बाय डिफॉल्ट टैली में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी हमको कस्टमाइजेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है बताने का, गेटवे ऑफ टैली F12 बटन। तो ये गेटवे ऑफ टैली, ये सारे फीचर्स अब टैली ERP9 के जो थे, टैली RP9 में ये सारे जो फीचर्स थे F12 में, ये आपको टैली प्राइम में कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको मोटी मोटा। यहाँ पे हेल्प में आपको जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, तो डिस्प्ले सेटिंग्स में मोर में आपको, जैसे आपका नंबर फॉर्मेट वगैरह था, एप्लीकेशन था, कलर था, ठीक है, तो ये आपको जनरल में न्यूमेरिक, और उसके बाद में आपको जनरल सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाता था ये फॉर्मेट वगैरह, ग्राफ वगैरह। अब जो ये है, ये आपको F12, और एक चीज है कि जब हम शॉर्टकट बटन्स का यूज करते हैं, हेल्प, उसके बाद में सेटिंग्स, उसके बाद में मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में गया था, अब यहाँ पे मैं शो मोर किया था। अब अगर मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो एक एक स्टेप मुझे बाहर जाना चाहिए था। जैसे आप पहले मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाता बैक करके, उसके बाद में मैं
सेटिंग में, उसके बाद में उसके बाद में मुझे जाना चाहिए था हेल्प बटन में, लेकिन ये एक अगर मैं एस्केप करूंगा तो पूरा बाहर आ जाता है। ये भी टैली का एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम किसी रिपोर्ट्स में अगर जाएं, सेल्स रजिस्टर में जाएं, अगर सेल्स रजिस्टर्स में जाने के बाद में अगर हम एक स्टेप करेंगे तो हम एक स्टेप बैक आएंगे। परचेस रजिस्टर में अगर जाएंगे और यहाँ पे कोई एंट्री ओपन करेंगे तो एस्केप करेंगे तो 1 बाय 1 स्टेप हम बैक आते हैं, परचेस रजिस्टर में दोबारा आ जाते हैं। लेकिन जब हम हेल्प बटन में यूज करके अगर हम किसी रिपोर्ट्स में जाते हैं और हम एस्केप करते हैं तो डायरेक्ट हमको गेट ऑफ टैली पे उठा के फेंक देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है जो कि ऑलरेडी मैंने रजिस्टर किया हुआ है टैली में, देखते हैं कब रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका है स्टार्टअप सेटिंग। स्टार्टअप सेटिंग्स में आपके जो लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप था, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, कनेक्ट कंपनी ऑन स्टार्टअप, ये सारे सेटिंग्स आपको इधर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको डेटा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाले बटन में था। ये स्टार्टअप सेटिंग, लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, ये आपको हटा के लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप आपको यहाँ पे लेके आपको शिफ्ट कर दिया है। तो मोस्ट 80% आपको जो बटन्स हैं या 12 के कॉन्फ़िगरेशन वो सब आपको सेटिंग्स में मिलेंगे। आपको प्रोडक्ट एंड फीचर्स है, लाइसेंस है। अभी देखिए दोबारा मुझे गेट वेब टैली पे आ गया। मैं हेल्प में अबाउट फीचर्स, ये टीडीएल फीचर्स आपको F12 में था, ये ERP9 में आपको ये प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आपको था ये F4 टीडीएल फीचर्स। ये भी आपको सेटिंग्स में जाने के बाद, हेल्प में जाने के बाद में टीडीएल सेटिंग में है। बाकी सेटिंग्स में आपको दिखा दिया हूँ। लाइसेंस एक्टिविटीज जो आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन में था, वो लाइसेंस एक्टिविटीज आपको यहाँ सेटिंग में, लाइसेंस सेटिंग में है। तो यहाँ से आपको मैनेज लाइसेंस में जाके आपको लाइसेंस सरेंडर, रीएक्टिवेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी टैली में आपको जो ये सेटिंग्स था, वाउचर्स का, इन्वेंट्री का, अकाउंट्स का, ये सब सेटिंग्स आपको टैली प्राइम में आपको वाउचर टाइप्स में ही सेटिंग कर दिया है। एक बार जो वाउचर टाइप्स आप इनेबल करेंगे वहीं पे आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएंगे। प्रिंटिंग और ईमेलिंग आपको बचा जो F12 सेटिंग्स में था। तो प्रिंटिंग और F12 सेटिंग्स आपको बाहर ही मिल जाएंगे। आपको प्रिंटिंग में जाके कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पे शो मोर में आपको प्रिंटिंग का पूरा सेटिंग मिल जाएगा। और उसके बाद में शेयर ईमेलिंग का, ईमेलिंग में आपको ईमेल शेयर बटन में आपको ईमेल का मिल जाएगा ऑप्शन, आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करने का और व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, यहीं पे आपको पूरा ऑप्शंस मिल जाएंगे ईमेल के रिलेटेड। नेक्स्ट क्या था, डेटा कॉन्फ़िगरेशन। तो डेटा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ डेटा मेनू में शिफ्ट कर दिया है टैली प्राइम में। यहाँ से आपको जाके डेटा पाथ वगैरह चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको कंपनी कनेक्ट करने के लिए, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, ये सब के लिए यूज होता था ये बटन। तो ये आपको सेटिंग्स के अंदर बटन्स में आपको ये कनेक्टिविटी बटन्स में आपको मिल जाएगा ये सारा सेटिंग्स। इसमें जब आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बार बार गेट वेब टैली पे लेके आ जाता है, इसीलिए मैं आपको ड्रिल डाउन नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही है, F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। कंपैरिजन कैसा लगा ये लाइसेंस एक्टिविटीज, ये आपको 80-90% आपको सब टैली प्राइम में आपको सब सेटिंग्स में ही है, सेटिंग्स के अंदर ही है। ठीक है, और इसके अलावा आपको प्रिंट और ईमेल आपको इधर दिया गया हुआ है। डेटा सेटिंग्स आपको डेटा मेनू में दे दिया गया हुआ है। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें जो टैली यूज करते हैं, और हमें अपना जो भी प्रॉब्लम्स आता है प्रॉब्लम्स जरूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अभी हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स में F11 फीचर्स हो गया है, F12 फीचर्स हो गया है। ये कॉस्ट सेंटर वगैरह, बजट वगैरह भी हमने ऑलरेडी बता दिया है सबको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्रुप कंपनी या इंटरेस्ट कैलकुलेशन।
तो ग्रुप कंपनी और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। मल्टी करेंसी है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है, सिनारियो मैनेजमेंट है, शॉर्टकट की इन ERP 9 एंड टैली प्राइम, ये भी हम देख लेंगे। और उसके बाद में यूनिट ऑफ स्टॉक है, लोगो प्रिंटिंग है, मल्टी एड्रेस है, ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद में वाउचर टाइप्स में भी हमने वीडियोस ऑलरेडी बना लिया है। ये अकाउंटिंग मॉड्यूल खत्म होने के बाद में हम इन्वेंटरी मॉड्यूल पे आएंगे। इन्वेंटरी मॉड्यूल्स में हम सीखेंगे एक्चुअल एंड बिल्ड, एडिशनल कॉस्ट, बैचेस, मटेरियल या 11 फीचर्स, और उसके बाद में गोडाउन, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ स्टॉक वैल्यू, जॉब कस्टिंग, जॉब ऑर्डर, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल को POS बोलते हैं, प्राइस लिस्ट कैसे, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट। उसके बाद में हम टैक्सेशन मॉड्यूल भी देखेंगे, बैंकिंग मॉड्यूल, डेटा मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये डेटा मैनेजमेंट मॉड्यूल है। डेटा मैनेजमेंट के बाद में लाइसेंस मैनेजमेंट और आपका परफॉर्मेंस और स्पीड, टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, ये सारे वीडियोस हम देखेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे, और जब भी नया वीडियोस अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप वीडियोस को जरूर देखें, और जो टैली यूज करते हैं उनको ये वीडियोस जरूर शेयर करें। आपका टैली बेस्ट सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। थैंक यू।